पास प्रिय प्राणनाथ कोई कमी नहीं है तो क्यों अपने से दूर रखे हो अपने बीवी बच्चे को। अरे ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अपने बीवी बच्चे को अपने से दूर रखे। एक मजदूर है ना, एक मजदूर जो रोज सास। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और आज मैं थोड़ा ज़्यादा ही तैयार हुई हूँ क्योंकि हम लोग को कहीं जाना था, बट लगता है कि वो कैंसिल हो जाएगा, नहीं जा पाएंगे। और मैंने ये न्यू ईयरिंग पहनी है, बताइएगा कैसी लग रही है। ये हम लोग डोंगरगढ़ से ख़रीदे थे, सो बताइएगा कैसी लग रही है। यार कुकू यही बैठी है, बहुत ही इतनी बड़ी स्माइल दे रही है। सो फ्रेंड्स, मेरे जो हस्बैंड है उनका कमेंट आया है मेरे व्लॉग में। सो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ कि कमेंट क्या है। सो मैंने एक वीडियो डाला था कि हमारे घर के सारे बर्तन पता नहीं कहाँ गए, और नीचे में मैंने लिखा था कि बेटी के सिर से बाप का साया उठ जाए तो कैसा लगता है। सो लगता है कि बंदे को ऊपर से लेके नीचे तक पूरा मिर्ची लग गया है। तो तुमको मिर्ची इसलिए लगा है क्योंकि तुम गलत किए हो, इसलिए तुमको मिर्ची लग गया है। और सोचो, मेरे इतना से व्लॉग से तुमको इतना मिर्ची लगा है, और तूने तो मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, बच्ची की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मुझे कितनी मिर्ची लगती होगी, ज़रा सोचना इस बात को, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ कि उन्होंने कमेंट क्या लिखा है। स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी ताकि अच्छे से पता चल जाए, क्योंकि बाद में हो सकता है कि कमेंट डिलीट हो जाए, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि कमेंट डिलीट हो गए हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, कमेंट क्या है। वेरी नाइस। अब नाइस तो है ही है। उसके बाद लिखा है, और हाँ, आपका पति भगोड़ा नहीं है, उसकी पत्नी है भगोड़ी। यहाँ पे भगोड़ा भगोड़ी वाली बात कहाँ से आई, पहली बात। दूसरी बात कि मैं तुमको बता दूँ कि तुम ही मुझे उमरिया तक छोड़े थे, उसके बाद फिर मेरी मम्मी टिकट कराई थी। चलो, यहाँ पे वैसे भी लोगों को पता कैसे चलेगा, है ना। तुमने तो जो मन आया वो बोल दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रूफ के साथ आप लोगों को सबको दिखा दूंगी कि इस बंदे ने मुझे आधे रास्ते में छोड़ा, उसके बाद आधे रास्ते से मेरी मम्मी ले कर के गई। ये टिकट जो है फ्रेंड्स मेरी मम्मी पापा का है। जब उसने, मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं नहीं संभाल सकता, इसको ले जाओ, ऐसा वैसा बोला था, तो फिर जो है मेरी मम्मी पापा रायपुर से उमरिया तक का टिकट आप लोग देख सकते हैं, इसमें कटा हुआ है। उसके बाद मेरा टिकट नहीं कटा था तो वो लोग मेरे को उमरिया में ही छोड़े थे, तो फिर मेरा ये टिकट अलग से कटा हुआ था। तो मैं जयपुर से लेके उमरिया तक अपने हस्बैंड के साथ और अपने जेठ के साथ आई थी। सबको ये बात पता है, और वो बंदा फालतू में मेरे खिलाफ़ कुछ कुछ बोल रहा है। तो मेरा जो टिकट है वो मेरे हस्बैंड के पास है, और वहाँ टिकट काउंटर में जाके हम लोग निकलवा भी सकते हैं, उनके पास मेरा टिकट है। और ये देखिए, ये उमरिया से लेके रायपुर तक का टिकट हुआ था, और मैं सबके सामने ही वहाँ उतरी थी उमरिया में। तो ये सभी को पता है कि मैं उमरिया में उतरी थी, और जयपुर से लेके जो है उमरिया तक अपने जेठ के साथ और अपने पति के साथ आई थी मैं। ये बात सभी को पता है, तो कृपया करके झूठ ना फैल। तो इतना भी नहीं हुआ कि मेरी पत्नी है तो मैं उसको उसके घर तक छोड़ूं, है ना। आधे रास्ते में ही तुमने मुझे छोड़ दिया। अब मेरी मम्मी नहीं रहती वहां पर तो मेरे को कौन लेके आता घर तक। बात करता है भगोड़ा भगोड़ी का, बात कर रहे हैं ना। असली भगोड़े तो तुम ही हो, क्योंकि अपने जिम्मेदारी से भागे शादी करके, और ऐसा रिश्ता निभा नहीं सकते थे, तो ये सब ड्रामा करने का क्या ज़रूरत था। छोड़ना तो पहले ही छोड़ देता ना, लेकिन नहीं, पूरा ज़िंदगी ख़राब किया मेरा, बच्चे का। उसका हर्जाना करेगा तुम्हारा बापू। और पूरा नाम, अरे यार सबको पता भी है, तेरे फालतू का बकवास से ना कुछ नहीं होगा। और वही बात ना दोहराना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तुमको बहुत अच्छा लगता है ना मेरे मुंह से यही सब बात सुनना, तो ठीक है मैं बता दूंगी।
प्रूफ के साथ, और यहाँ पर दिखा भी दूंगी कि कहाँ से कहाँ तक का टिकट था। और पहली बात यह है कि राजस्थान से लेके मैं रायपुर भाग के आऊँगी क्या? अरे पागल इंसान, थोड़ा तो बुद्धि लगा लेता, बोलने से पहले कम से कम सोचा तो कर। कुछ भी बोलना है, कुछ भी। ऐसी इसका भाई मतलब मेरा मेरे जेठ बोलते हैं कि पूरा सामान लेके साक्षी वहाँ से यहाँ आ गई। अरे तुम लोग के पास दिमाग नाम का चीज़ नहीं है ना, इसीलिए तुम लोग ये सब फालतू का बात करते हो। खाली मुंह खोलना है तो खाली जहर उगलना है बहू के खिलाफ, खाली जहर उगलना है बहू के खिलाफ। इतना सारा सामान भरा है तुम लोग के घर में, पूरा सामान को मैं इतने से सूटकेस में कैसे लाऊंगी? कम से कम सोचा तो करो यार, बोलने से पहले क्या बोल रहे हो। इतना सारा सामान है, बाप रे। पूरा मेरे पास वीडियो है, हर एक चीज़ है, जो कि बहुत सारे वीडियो में मैं उसको मेंशन भी कर चुकी हूँ, दिखा भी चुकी हूँ कि कितने सारे चीज़ है। मैं तो अभी तक कुछ बोली नहीं ना तुम लोग को कि मेरा सामान दो, ऐसा दो, वैसा दो। और वैसे भी मेरे बोलने से कौन सा तुम लोग मेरे को दे दोगे? रखे हो ना अपने पास, रखे रहो। और ये सोचते हो कि इतना मेरे साथ तुम लोग जाती किए है ना, इतना कुछ किए हो और मैं बोलूँ ना, ऐसा तो होगा नहीं। बोलूँगी तो मैं ज़रूर। बात सिर्फ पैसे की है, मेरे पास पैसा आने दे, उसके बाद केस करती हूँ, फिर मैं तेरे को बताती हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ, ठीक है? उसके बाद देखो क्या लिखा है बंदा, जो भाग गई और वापस नहीं आई, ठीक है? और ना कभी कॉल किया ना कभी मैसेज किया। कभी कॉल नहीं की हूँ मैं, कभी मैसेज नहीं की हूँ मैं। अरे क्यों अपना ही इज्जत खुद वो करने पे तुले हुए हो तुम लोग? तुमको कभी कॉल नहीं की, कभी मैसेज नहीं की, डाल दूँ इसमें प्रूफ, कब कब कॉल की हूँ, कब कब मैसेज की हूँ, पूरा डिटेल, पर्सनल बातें सारा मेंशन कर दूँ इसमें, समझ में आ जाएगा तुमको। फिर फालतू बात कर रहा है, कॉल नहीं की कभी, 15 महीने से कभी कॉल नहीं की। वाह रे वाह। इसीलिए बोलती हूँ कि थोड़ा ना अपना दिमाग को खोलो थोड़ा सा, समझे? तो बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे जैसे पत्नी मिली, ठीक है? तभी तुम बचे हुए हो। कोई और पत्नी रहती ना तो बता ही देती तेरे को। अब भाग गई। अरे भागती मैं तो तब जब मैं दूसरे के साथ मैं भाग जाती ना, तब तेरे को पता चलता, समझे? अभी इज्जत से अपने घर में हूँ तेरे बच्चे को लेके, इसलिए तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे बोलता है कि इतने दिन से वो बंदा यही रटन लगा रहा है कि बच्ची मेरे से नहीं संभलेगी, बच्ची मेरे से नहीं संभलेगी। इतना 32-33 साल का इंसान से इतनी सी बच्ची नहीं संभलेगी। और सोच, मैं 24-25 साल की, तूने मेरे साथ क्या किया? मेरे से कैसे संभलेगी बच्ची? फिर भी मैं संभाली ना, मैं माँ हूँ, तो तुम भी तो बाप हो ना, तुम अपना बाप होने का फर्ज निभाए क्या? खाली बोल दिया बच्ची मेरे से नहीं संभलेगी। ऐसे तो मैं भी बोल देती बच्ची मेरे से नहीं संभलेगी, और मैं कहीं भी चले जाती, फिर मेरे को ढूंढता फिरता, ठीक है? अब मेरे को बोलता है, मैं जब उमरिया गई थी उसके बाद फिर इन लोग, इसका भाई मेरे को बोलता है कि ये उमरिया गई है तो पूरा सामान लेके चले गई है, तो मेरे को बता, मेरे को प्रूफ दे कि मैं तेरे घर से क्या सामान लेके आई हूँ, चल बता। ये फालतू का बात ना तुम लोग बोला मत किया करो, समझे ना? जब तुम लोग के पास सबूत नहीं है ना तो बोला मत करो बिना प्रूफ के, समझ में आया ना? अभी तो एक एक का पर्दा फाश कर दूंगी मैं, समझ में आ जाएगा तुम लोग को कि क्या चीज़ हूँ मैं, समझे? हल्के में मत ले मेरे को, किसका बाप ऐसे है तो कुछ कर नहीं सकती है, ये तो सोचना भी मत। सो फ्रेंड्स, जब मैं जयपुर से रायपुर आई थी, जब मेरे हस्बैंड मुझे अपने साथ लेके आए थे और उनके भाई भी थे, है ना, तो 2-3 लोग थे हम लोग, तो तुम ये तो बोल नहीं सकते कि भागी है, फालतू का बात। और क्या बोलते हैं, नंबर चेंज कर लिए, गलत तो आपकी है, गलत, यहाँ पे गलती लिखना था, आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। पहले आप ये सीखिए, उसके बाद बात करिए मुझसे। नंबर चेंज कर दिया। तो पहले मैं ये बताऊं कि नंबर तुमने मुझे दिया था, तुमको याद होगा कि जब जयपुर से हम लोग रायपुर आ रहे थे तब तुमने मुझे एक न्यू नंबर दिया था, ठीक है? उसके बाद अब तुमको तो पता होगा कि मैं कमाती नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो रिचार्ज कौन कराएगा? पति तुम हो तो तुम ही कराओगे ना। और
पता है फ्रेंड्स, मैं इसको बोलती थी अपने हस्बैंड को कि मेरे नंबर में रिचार्ज करा दो, तो महाशय का जवाब क्या आता था, अपने भाई से ले, अपनी माँ से ले। तो 24-25 साल तक मेरे माँ, मेरे भाई, मेरे पापा यही सब तो कर रहे थे। मैं जो भी मेरी ज़रूरत थी उनको पूरा तुम थोड़ी कर रहे थे, तुम थोड़ी आ रहे थे, है ना। तो थोड़ा ना सोच समझ कर बोला करो, ठीक है। और तुमने उस समय जो बात की ना, वो बात मेरे पास है, ठीक है। तो थोड़ा सोच के बोला करो कि क्या बोलते हो, मुंह थोड़ा सोच समझ के खोला करो। तो बंदे ने रिचार्ज तक नहीं कराया। हॉस्पिटल में जब मैं भर्ती थी, इतने बार इस बंदे को कॉल की मैं कि उठाएगा फ़ोन, क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड नहीं था इसका, वहाँ पे डिस्चार्ज लेना था। और जाके पूछ लेना, ठीक है, कि डिस्चार्ज होता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तुमको ना मेरे को रखना नहीं है, इसलिए ये सब ना फालतू का झमेला, फालतू का नाटकबाजी ये सब बोल रहे हो। ये सब बोलने से ना कुछ नहीं होगा, ठीक है। सीधा से फ्रेंड्स मैं और आगे बात करती हूँ। पहले मैं कमेंट तो पूरा कर दूँ महाशय का, उन्होंने क्या क्या बोला है मेरी तारीफ में, वो तो मैं पूरा कर दूँ। सो उनका बोलना है कि कभी आपने 15 मंथ में कॉल करके बोला नहीं कि पति को कि कैसे हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुकू भी आ गई है। अब एक माँ अपने बच्चे को कितना दूर रखेगी। मैं सोच रही थी इस व्लॉग में मतलब इसको ऐड नहीं करती कुकू को, बट क्या करूँ फ्रेंड्स, माँ हूँ ना, बच्चा तो माँ को छोड़ेगा नहीं। तो कुकू मेरे पास ही आ गई है। इसके पापा ने लिखा है कि कभी आपने 15 मंथ में कॉल करके बोला नहीं पति को कि कैसे हो, खाना खाया नहीं खाया। बाप रे, कितना झूठ बोल रहे हो। तुमको कुछ लगता नहीं है झूठ बोलने में, हैं? ऑफ कोर्स कुछ लगता तो बोलते ही क्यों। इतना मैं इस बंदे को कॉल की है ना, हमेशा कॉल करती थी, पूछती थी क्या है कैसा है, तो बंदे का जवाब क्या आता था, दूर से बैठी बैठी पूछती जा, दूर से बैठी बैठी पूछती जा। अरे मैं हुई क्या अपने आप से दूर, तुम खुद मेरे को छोड़े हो, उसके बाद छोड़े, उसके बाद लेने आए ही नहीं, कभी पलट के देखे भी नहीं, ना अपने बच्चे को देखे कभी पलट के, और ना कभी कुछ। चलो मैं इस वीडियो के थ्रू तुमको बुला रही हूँ, चलो कब तक आ सकते हो बताओ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इस वीडियो में कब तक आ सकते हो। झूठे कहीं के। इसके पहले भी तुमने बोला था ना कि हम लोग आएंगे, फ़ोन करके बोले थे ना। और तो और मेरे चाचा को भी इन्वॉल्व किए ये सब चीज़ में, बेचारे वो भी परेशान रहते हैं। तुम लोगों ने तो हम लोग को परेशान तो किया ही किया, बेचारे उन लोगों को भी परेशान करके रखे हो। बार बार मैं आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स, मेरे चाचा को भी लोग बार बार फ़ोन करके परेशान करते थे कि हम लोग आएंगे, हम लोग आना चाहते हैं। अरे आना चाहते तो आओ ना, अपने घर की बहू को ले जाओ ना, अपनी पोती को ले जाओ ना, रखो ना, क्यों नहीं रखते हो। सो फ्रेंड्स, जहाँ तक बात रही रिचार्ज की, तो मेरे मोबाइल में कभी रिचार्ज रहता था कभी नहीं रहता था मेरे फ़ोन में। तो मैं अपनी मम्मी के फ़ोन से करती थी। जब मेरी मम्मी के में रहता था तो रिचार्ज मैं अपनी मम्मी के फ़ोन में से ज़रूर करती थी फ़ोन उनको। और ऐसा नहीं कि पूछती नहीं थी, हर चीज़ का देखो यार मेरे पास प्रूफ है, ठीक है। तुम ये इस तरीके से नहीं बोल सकते हो कुछ भी। और जहाँ तक तुमने मुझसे ये बात कही है भगोड़ा भगोड़ी वाली, तो असली भगोड़ा कौन है वो तो दिख ही रहा है, ठीक है ना। अपने जिम्मेदारी से भगा, शादी से भगा, हर चीज़ से भगा है, ठीक है। और अगर तुमको इतना चिंता रहता ना, इतना फिक्र रहता ना मेरा और बच्चे का, तो आते रखते साथ में, कुछ तो बोलते। पर तुमको तो कोई मतलब ही नहीं है। उस तो दिख ही रहा है ना यार, कोई भी बंदा समझ ही जाएगा कि बंदा आखिर चाहता क्या है। एड्रेस तक नहीं बता रहे थे। मैं उनको बोली कि चलो हम ही लोग आ जाते हैं जयपुर, एड्रेस बता दो कहाँ रहते हो। बंदा एड्रेस तक नहीं बता रहा है। बताओ, 1.5 साल हमारी बच्ची और वो बंदा एड्रेस ही नहीं बता रहा है मेरे को, तो वो मेरे को क्या रख पाएगा बताओ। रखना ही नहीं चाहता, मेन बात तो ये है। अगर रखना चाहता तो आता ना अकेले। कोई यहाँ शेरबंद है क्या जो तुमको खा जाएगा? तुम अकेले आते क्यों नहीं हो? मैं तुमको पहले ही बोली थी कि झुंड में तो कुत्ते आते हैं और शेर अकेला आता है, तो तुम समझ सकते हो कि तुम क्या हो। उसके बाद फिर अब चलो तुमको झुंड में आना है तो झुंड में आओ,
ठीक है, कम से कम बात तो करो कि क्या बात है। ये मुंह छुपा छुपा के घूमने से ना कुछ नहीं होगा। एक बच्चे के बाप बन गए हो और मेरे से शादी किए हो। और हाँ, अगर तुम सिर्फ शादी करते और बाप नहीं बने रहते तो मैं तुम्हारे तरफ मुड़ के भी नहीं देखती, कुछ बोलती ही नहीं तुमको। मेरे को अपनी चिंता नहीं है, लेकिन तुमने बच्चे के साथ जो किया है ना, बहुत गलत किया है। और उस बात का देखो, तुमको अभी तक गिल्ट नहीं है, तुमको अभी तक अफसोस नहीं कि तुमने कितना गलत किया। उल्टा मेरे को ही गलत ठहरा रहे हो, मेरे को ही गलत बोल रहे हो। वाह रे वाह, मतलब भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो मैं तुम्हारे बच्चे को संभाल रही हूँ, है इतनी सी थी जब मैं उसको लेके आई थी तो। और सोच, मैं अपने बच्चे के ऊपर, जब मेरे बच्चे के ऊपर ना एक मच्छर बैठता है तो उसमें उसको तक मार देती हूँ। तो सोच इंसान की क्या औकात है। दोबारा ना ये फालतू का बात मत बोलना, समझ में आया? कुछ वैलिड बात हो ना वही बात बोलना, मुंह उठा के कुछ भी मत बोल देना चपड़ चपड़। उसके बाद बंदा क्या लिखता है, तेरे में हिम्मत है तो कॉल करना और बुला ले। बाप रे बाप, इस बंदे को मैं कितने बार बुलाई हूँ कि आ जाओ मेरे को ले जाओ, आ जाओ। जब मैं प्रेग्नेंट थी मैं तब से इस बंदे को बुला रही हूँ कि आ जाओ, पर बंदा मुड़ के नहीं देखा यार। तो मतलब सोचने वाली बात है कि देखो, बंदे ने शादी कर लिया, बच्चा पैदा कर लिया, बंदा उस औरत की तरफ मुड़ के नहीं देखा जिसका उसने हाथ थामा। इसी दिन के लिए हाथ थामा था क्या कि ये एक दिन छोड़ दूंगा, है? उसके बाद क्या लिखे हैं, तुम्हारी मम्मी के कहने पे चलते हो। मैं कोई छोटी बच्ची तो हूँ नहीं, मेरे को सब समझ में आता है, समझ में आया ना? और मेरी मम्मी मेरे को क्या पट्टी पढ़ाएगी? तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, ठीक है, तुम्हारे पापा, सब कोई तुमको पट्टी पढ़ा के देखो पूरा तुम्हारा घर बर्बाद कर दिए हैं, ठीक है। अब तुम्हारे लिए कोई नई नवेली सुंदर सी लड़की ढूंढ के लाएंगे और तुम्हारा शादी कर देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बैठे बैठे देखती रहूँगी, तुमको ऐसा लगता है क्या? ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊँ, इस बंदे को ना मेरी मम्मी से बहुत चिढ़ है। जब इसके पास कुछ मतलब बात नहीं है ना बोलने का, तो बस मेरी मम्मी के ऊपर बोलता है कि तेरी मम्मी ऐसा, तेरी मम्मी वैसा। अरे सुन, अगर मेरी मम्मी को ना इतना ही मेरे को पट्टी पढ़ाना रहता ना, ठीक है, तो आज ये सिचुएशन में मैं नहीं रहती जिस सिचुएशन में मैं आज हूँ, ठीक है। जिस सिचुएशन में आज मैं हूँ और जो सारी परेशानियाँ मैं झेल रही हूँ, है ना। तुमको क्या पता, तुम तो लड़के हो, तुम तो आज़ाद पंछी हो। आवारा हूँ मैं, इंस्टाग्राम में रील डाले हो ना, आवारा हूँ मैं, तो बस आवारा ही हो तुम। अगर सही बंदे रहते ना तो अपना घर परिवार संभालते, अपने बीवी बच्चे को संभालते। ये नहीं कि बीवी बच्चे को छोड़ के बंदा बैठा है जयपुर में आराम से राम भजन करते। वैसे राम भजन करते हो कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं है, बट मैंने बोल दिया है। उसके बाद बंदे ने लिखा है, वरना कोई कमी नहीं है मेरे पास आपके और गुड़िया के लिए। तो आप, यदि आपके पास प्रिय प्राणनाथ कोई कमी नहीं है तो क्यों अपने से दूर रखे हो अपने बीवी बच्चे को? अरे ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अपने बीवी बच्चे को अपने से दूर रखे? एक मजदूर है ना, एक मजदूर जो रोज 700-500 रुपये कमाता है, वो तक अपने बीवी बच्चे को दूर नहीं रखता। जो भी रूखी सूखी हो वही खाते हैं। और मैंने तुमको बोला भी था कि चाहे तुम मुझे सूखी रोटी भी खिलाओ तो भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, लेकिन तुम खुद ही जानबूझ के मेरे को और बच्चे को अलग किए हो, समझे? तुमको पता भी है तुम्हारे ये सब हरकत से कितना नुकसान हुआ है मेरा और बच्चे का, कितना मेरे को कितना इंसान मेंटली फिजिकली कितना वीक हो जाता है। तुमको कुछ पता भी है? तुमको, तुम्हारा क्या, तुम तो लड़के हो, तुमने तो कर दिया जो तुमको करना था साए साए। मेरा तो जिंदगी बर्बाद हुआ ना, बच्चे का जिंदगी बर्बाद हुआ ना। अब बता कौन थामेगा मेरा हाथ, कौन बैठा है मेरे लिए? ठीक है, उसके बाद फिर कॉल तुम्हें करना पड़ेगा। तो भाई कॉल और मैसेज मैं बहुत की हूँ, ठीक है, तुम्हारे आगे बहुत विनती की हूँ, बहुत रिक्वेस्ट की हूँ, और तुमको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो
भगवान ही मालिक है, ठीक है। और तुम भी इसी धरती पे रहोगे, मैं भी इसी धरती पे रहती हूँ और देखती हूँ कि तुम कहाँ तक जाते हो और कितना गिरते हो नीचे। वैसे तो तुम बहुत नीचे गिर चुके हो, ठीक है। जो बंदा, सीधी सी बात है यार, प्रेगनेंसी के टाइम तुमने मुझसे इतना गाली गलौज किया, इतना तुम गंदा गंदा मेरे को गाली देते थे, उसके बावजूद भी मैं तुमको कुछ नहीं बोली, ठीक है। और ये सोशल मीडिया में आके तो मैं तब बोली हूँ जब बात सब सर से ऊपर चले गया, जब बहुत आगे हो गया, पानी पूरा ऊपर निकल गया, ऊपर निकल के पूरा पता नहीं कहाँ कहाँ गया पानी, समझ लो इतना। बहुत हद से ज़्यादा हो गया, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो गया। अरे सीधी सी बात है, बंदा इतने दिन से बोल रहा है आ रहा हूँ 15 तारीख को आ रहा हूँ, 21 तारीख को आ रहा हूँ, अभी तक आया नहीं मुंह दिखाने। क्यों भाई, तुम्हारा क्या मुखड़ा इतना सुंदर है कि तुमको यहाँ पर रायपुर आओगे तो तुमको नज़र लग जाएगा हैं? और इतने बड़े तो हो गए हो, एक बच्चे के बाप तो बन गए हो, आ नहीं सकते क्या यहाँ? क्यों नहीं आ सकते? देख सीधी सी बात है, तेरे को मेरे साथ नहीं रहना है, एक कागज में लिख के दे कि तू रहना नहीं चाहता मेरे साथ, ठीक है, और छोड़ छुट्टी कर फिर। अरे ऐसा रिश्ता का क्या मतलब यार कि बंदा क्या बोलते बस शादी कर लिया, बच्चा पैदा कर दिया और छोड़ दिया। यही सब ट्रेंड चल रहा है आजकल, तो बस शादी करो, बच्चा पैदा करो, छोड़ दो, शादी करो, बच्चा पैदा करो, छोड़ दो, बस। कानून भी इन लोग के खिलाफ कुछ करता नहीं ना, इसलिए इन लोग का पार कुछ और ही ज़्यादा निकलने लगता है। बात सिर्फ पैसे की आती है, पैसा आने दे, केस ठोकूंगी, तेरे को बताऊंगी मैं कि क्या चीज़ हो। और फिर बंदे ने लास्ट में लिखा है हैव अ नाइस डे। मेरा पूरा दिन खराब करके, मेरा पूरा जिंदगी खराब करके तुम बोलते हो हैव अ नाइस डे। वाह वाह, मानना पड़ेगा। जब भी इस बंदे को फ़ोन करो, कुछ बात बोलो, बंदा ये बोलता है उठ के कि मेरे भाई से बात कर, है ना, मेरे पापा से बात कर। भैया मैं किसी गैर मर्द से बात क्यों करूं, तू ये बता। तू मेरा पति है, मेरे को क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है वो तो मैं तेरे से डिस्कस करूंगी ना। जो पर्सनल बात है, जो बात मैं सिर्फ तुझे ही बताना चाहती हूँ, तो तेरे से ही सिर्फ डिस्कस करना चाहती हूँ, तो मैं सिर्फ तुझे ही बताऊंगी ना यार। तेरे माँ बाप पापा को मैं क्या बताऊंगी यार? कुछ सोच के तो बोला कर कम से कम, क्या बोल रहा है? कुछ सोचना नहीं है बंदे को, खाली पट 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 बोलना है। अब देखो बंदा क्या लिख दिया, भगोड़ी लिख दिया, बताओ है। अरे भैया मैं प्रूफ इसमें दिखाती हूँ, ठीक है। और जहाँ रिश्तेदारी में गए थे ना, उन लोग का मैं वो भी तेरे को बता दूंगी, दिखा दूंगी और पूछ लूंगी भैया बताओ कि कौन भागा है। और रिश्ते से तुम भाग रहे हो, मैं नहीं भागी हूँ, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं भागे रहती ना तो यहाँ तुम्हारे बच्चे को संभालती नहीं, किसी और के साथ कब फुर्र हो गई रहती, ठीक है। लेकिन मेरे ऐसे संस्कार नहीं है, जो कि तुमको अच्छे से पता है कि मेरे ऐसे संस्कार नहीं है कि मैं किसी के साथ भी फुर्र हो जाऊं, पता है ना तुमको। इसी बात का तो तुम फायदा उठा रहे हो कि मैं जो चाहे वो करूं, साक्षी तो कहीं जाएगी नहीं, मेरे बच्चे को लेके मस्त संभाल रही है, मस्त फ्री में वहाँ उसके मायके में सब चीज़ हो रहा है, मेरा तो फूटी कौड़ी लग नहीं रहा है। तो क्या करना है, बस तुम तो अपनी बहन के ऊपर पैसा उड़ाए जाओ, है ना, अपने माँ बाप को भी देते हो तुम, अब फ्री में अपने भाई को भी ऐश करा रहे हो। मैंने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, मैंने तो कभी तुमको से कुछ भी नहीं कहा। 1 रुपए तक ये बंदा मेरे को नहीं दिया, जब से मैं मैके आई हूँ 1 रुपए तक बंदा नहीं दिया। बंदे ने ये पूछा तक नहीं कि तू कैसी है, खाना खाई कि नहीं खाई, तेरे को मेरी ज़रूरत होगी मैं आ जाता हूँ साक्षी। इतना दिन हो गया, बंदे ने, मानना पड़ेगा 9 महीने में बंदे ने एक बार भी ऐसी बात नहीं कही जो बात दिल को छू जाए। सिर्फ जो बात दिल को तोड़े वही बात बोला है वो, वही बात। सो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और जो भी बात होती है वो मैं ज़रूर इस व्लॉग में अपने शेयर करूँगी, और कुकू को भी देखना है मुझे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।